दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, सावन के इस पवित्र महीने में भूल कर भी ना करें ये एक गलती, वरना भोलेनाथ होते हैं भयंकर क्रोधित और घर में होती है अकाल मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना बेहद पवित्र होता है और इस महीने में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत को छोड़कर मृत्यु लोक में निवास करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए तमाम विधि विधानों के साथ भोलेनाथ का पूजन करते हैं। कुछ नहीं तो 1 लोटा जल अर्पित करने का संकल्प लेकर नियमित भगवान भोलेनाथ को जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो इस सावन के महीने में पूर्ण रूप से वर्जित होते हैं, जिन्हें भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, छोटे छोटे कामों के बारे में तो आपको जानकारी होती ही है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अक्सर लोगों को पता नहीं होते और गलती से ही सही लोग उन कार्यों को कर देते हैं। बाद में भगवान भोलेनाथ की कृपा उन्हें प्राप्त नहीं होती है और लगातार मेहनत करने के बावजूद, लगातार भक्ति करने के बावजूद उन्हें जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त नहीं होती है। फिर लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, इतनी भक्ति और इतना पूजा पाठ किया फिर भी कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों, हम अपने आसपास खुद ही नकारात्मक वातावरण तैयार कर लेंगे तो भगवान की भक्ति भी और कृपा भी हमें सुख नहीं दे सकती है। तो कौन से हैं वो कार्य जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए और कौन सा है वह एक कार्य जो घर में अकाल मृत्यु को दावत देता है? तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। वीडियो बेहद खास है और आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला है और आपके जीवन के लिए बेहद उपयोगी है। साथ ही साथ हम ग्रह गोचर के आधार पर कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, कौन से कार्य हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए, जिससे होगा आपको धन लाभ, साथ ही आपके जीवन में उन्नति और तरक्की भी आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता आपका उद्धार करेंगे। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो रोज लाते रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। वे तो भक्तों के भाव को देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की द्वारा की गई छोटी मोटी गलतियों को भी आसानी से माफ़ कर देते हैं, इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनसे भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित होते हैं, इसलिए इस तरह की गलतियों को करने से आपको अवश्य बचना चाहिए। तभी आपकी पूजा पाठ का आपको फल प्राप्त होगा और आपका जीवन भी सफल होगा। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको कि कौन सी हैं वो गलतियां जो आपको भूल कर भी नहीं करनी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम कि आपको भूल कर भी नहीं इसे छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ लोग आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। तो सावन के महीने में बिना नहाए आपको एक भी दिन नहीं रहना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सावन के महीने में एक भी दिन बिना नहाए रहते हैं तो दरिद्रता आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको गरीबी का श्राप लगता है। इसलिए आपको सावन के महीने में सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाना चाहिए। धुले हुए साफ कपड़े पहनकर भगवान के मंदिर पहुंचकर जल और बेलपत्र निश्चित ही अर्पित करना चाहिए। ऐसा मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको इस महीने में जितना हो सके उतना भोग विलास से दूर रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हो सके तो नंगे पैर रहें और हो सके तो जमीन पर ही शयन करें, यानी जमीन पर ही सोएं। और जितना हो सके उतना सादा कम मसाले वाला भोजन ग्रहण करें। साथ ही साथ अपने मन में कोई भी गलत विचार भी ना आने दें। सावन का महीना बहुत पवित्र होता है, तो आपको तन और मन से पवित्र होना बहुत ही आवश्यक है। तभी आप शिव की पूजा के योग्य हो पाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको सावन के महीने में ना तो बाल, ना ही दाढ़ी और ना ही नाखून काटने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इससे भी शिव नाराज होते हैं और आपको शिव कृपा प्राप्त नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना रुद्राभिषेक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें शिवलिंग पर दूध, दही, शहद जैसे पंचामृत से अभिषेक किया जाता है।
चूंकि शिव जी को दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस महीने में भक्तों को दूध नहीं पीना चाहिए और दूध से बने सामान का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज हम अपने भगवान को अर्पित कर रहे हैं वही चीज हमें भी ग्रहण करनी नहीं चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित माना गया है। सावन के महीने में जितना हो सके उतना आपको प्रकृति के करीब जाने की कोशिश करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नकली बनावटी चीज़ों से दूर रहें और प्रकृति के नज़दीक कुछ समय अवश्य बिताएं। अगर हो सके आपके आसपास यदि मौजूद हो तो किसी पार्क वगैरह में अवश्य जाएं सुबह या शाम के वक्त, और पेड़ और पौधों के नज़दीक घास पर ज़मीन पर बैठकर कुछ समय अवश्य बिताएं। नंगे पैर अगर घास के मैदान में चलेंगे या फिर ज़मीन पर चलेंगे तो आपको प्रकृति की मधुरता का एहसास होगा और भोलेनाथ भी बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि स्वयं भोलेनाथ भी प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ सावन के महीने में बैगन भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि बैगन को तामसिक भोजन और अशुद्ध भोजन माना गया है, इसलिए इसे सावन के महीने में ना खाएं। साथ ही साथ दोस्तों, लहसुन और प्याज को भी तामसिक भोजन माना गया है, तो इनसे भी आपको परहेज करना होगा। वीडियो में बनी रहिए हमारे साथ, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि एक वह काम जो आपको भूल कर भी नहीं करना है, किसी भी कीमत पर नहीं करना है, वरना आपके घर में निश्चित अकाल मृत्यु होगी। भोलेनाथ का अत्यधिक क्रोध आपके ऊपर टूटेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। अब कभी कभार ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपके दरवाजे पर कोई गाय या फिर कोई बैल आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कभी कभार हो सकता है, तो आपको भूल से भी उसे खाली हाथ अपने दरवाजे से नहीं लौटाना है। जी हाँ दोस्तों, यह आपकी एक परीक्षा हो सकती है जो भगवान भोलेनाथ आपको आजमाना चाहते हैं। तो आपको जब भी आपके दरवाजे पर कोई गाय या बैल आए तो आप उसे कुछ न कुछ खाने के लिए अवश्य दें और पूरे सम्मान के साथ उसे विदा करें। भूले से भी उसे मारकर भगाने की कोशिश ना करें, अन्यथा घोर अनर्थ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सावन के इस पवित्र महीने में आपको जितना हो सके उतना सकारात्मक रहने की कोशिश करना चाहिए। जीवन की तमाम परेशानियों, तमाम उलझनों के बीच आपको भगवान भोलेनाथ को याद करते रहना चाहिए। जब आपको लगे कि आपके जीवन में बहुत अंधकार है, परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो आपको एकांत में बैठकर आंखें मूंदकर भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इससे आपके मन को बहुत शांति मिलेगी और भगवान की कृपा भी आपको प्राप्त होने लगेगी। आपके विचार सकारात्मक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको नकारात्मक वातावरण से और नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहना होगा। किसी भी प्रकार की बहस से, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा। ऐसे में आप अपनी ओर नकारात्मकता को खींचेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में आपको क्रोध करने से बचना होगा, अत्यधिक सोने से बचना होगा, दिन के समय भूल कर भी ना सोएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, किसी का अपमान करने से भी आपको बचना होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपको किसी भी प्रकार के जुए से, यानी कि लक्ष्मी को दाव पर लगाने से बचना होगा। सावन के इस पवित्र महीने में लक्ष्मी आपके घर आना चाहती हैं, आपके मानसिकता और आपके घर के वातावरण को देखना चाहती हैं। लेकिन यदि आप लक्ष्मी का अपमान करते हैं, अपने घर के वातावरण को साफ सुथरा नहीं रखते हैं, खास तौर से शाम के समय अपने घर के बाहर दरवाजे पर दीपक नहीं जलाते हैं, जल का सिंचन नहीं करते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके घर कभी नहीं आएंगी और आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। तो आपको जुए से हर हालत में दूर रहना है, चाहे वह जुआ किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। जैसे आजकल मोबाइल में तमाम बैटिंग वाले गेम चल गए हैं दोस्तों, उनमें भी आप रिस्क लेते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, आखिरकार वे भी जुए का ही एक रूप है, तो उनसे भी आपको बचना होगा। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आपकी जो ग्रह स्थिति बन रही है उसमें आपको धन को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता भी है। ग्रहों की चाल आपकी राशि पर कुछ इस प्रकार प्रभाव डाल रही है कि धन आपके यहाँ
आने के लिए तो तैयार है, यानी आपके पास रुपया पैसा आएगा अवश्य, लेकिन आपको उसे संभाल कर रखना होगा, सतर्क रहना होगा, अन्यथा वह किस प्रकार वापस चला जाएगा, यानी अपने जाने का मार्ग बनाकर आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको रुपए को संभाल कर रखना और सतर्क रहना बहुत आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के निवेश से आपको बचना होगा और उधार लेन देन से भी आपको बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा है वह एक कार्य जो आपको भूल कर भी इस महीने में नहीं करना है। अगर आपने वह एक कार्य कर दिया तो समझो कि आपके घर में मृत्यु का प्रवेश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसे हम नहीं कह रहे, यह बात हमारे शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर लिखी हुई है। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जो इंसान सावन के महीने में शिव भक्ति ना करके व्यसन में डूबा रहता है और तामसिक कार्यों में लिप्त रहता है, उसका विनाश निश्चित है। तो आपको भूल कर भी शराब का सेवन नहीं करना है और मांसाहार का सेवन नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको इन दोनों चीजों से जीवन भर दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी राशि में जो ग्रह दशा है वह स्पष्ट तौर पर यह कहती है कि यदि आप मांसाहार को नहीं त्यागेंगे, शराब को नहीं त्यागेंगे, तो आपका विकास कभी नहीं हो सकता, आपको उन्नति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। आपने जो मन में सोच रखी हैं वे लक्ष्य आपको कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। जब तक आप मांसाहार नहीं त्यागेंगे आपका उद्धार नहीं होगा। लेकिन सावन के इस पवित्र महीने में तो आपको भूलकर भी मांसाहार को ग्रहण नहीं करना है, उसे छूना भी नहीं है। यदि आपने ऐसा किया तो आपका विनाश निश्चित है। भगवान भोलेनाथ का रुद्र रूप आप देखेंगे और आपके घर में अनर्थ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ आपको बताएं। लोग इन सब विषयों पर चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, लोग तो बस ऊपर ऊपर की बातें करके चले जाते हैं। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ आपका भला चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई कष्ट ना आए, आपका जीवन सुंदर और सरल होता जाए। इसलिए हम आपको हर एक विषय पर सतर्क करते हैं, आपको होशियार करते हैं कि आप भूले से भी कोई गलती ना कर जाए। जी हाँ दोस्तों, सावन का यह पवित्र महीना इस बार 2 महीने का हो रहा है, यानी आपको 8 सोमवार मिलेंगे और भगवान शिव की भक्ति करने का एक सुनहरा मौका मिलेगा 2 महीने का। जी हाँ दोस्तों, मलमास की वजह से इस बार सावन 2 महीने का है, तो आपको अपने जीवन भर के कष्ट, अपने पिछले कई जन्मों के अच्छे बुरे कर्म सभी भगवान भोलेनाथ के सामने प्रस्तुत करने हैं, उनकी अटूट भक्ति करनी है। फिर देखिए कि सावन का महीना गुजरते गुजरते आपका जीवन किस तरह सुंदर हो जाता है। आपकी हर एक नकारात्मकता आपसे दूर हो जाएगी और आपका जीवन भी प्रकाशमय हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होंगी। इन बातों का उपयोग आप अपने जीवन में करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बना पाएंगे। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ ओम नमः शिवाय और जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता आपका कल्याण करेंगी, भगवान भोलेनाथ आपका उद्धार करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।